इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार ढेर हुआ है। अज्ञात बंदूकधारी ने कारी एजाज आबिद को मारा है। पाकिस्तान के पेशावर में गोली मारकर। ये कौन हो सकते हैं हमलावर? क्या आम लोग अब हथियार उठा रहे हैं? क्या आम लोग इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं या फिर ये कोई और है? रसल जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और यही अजहर की है। 21 साल के बाद मौलाना मसूद अजहर को देखा जाता है एक वीडियो के जरिए, जो कि पाकिस्तान के शहर भावलपुर की है, जहां में वो लोगों से स्पीच कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान, मैं हूं सिंध, मैं हूं पंजाब, मैं हूं खैबर पख्तूनख्वा, मैं हूं गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं बलोचिस्तान। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों को मुसल्ला कर रहे हैं, जबकि अमरीकी इनखला के बाद अफगान तालिबान ने हथियारों की गैर कानूनी तिजारत को फरोग दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अलकायदा और फितना अल खबारिज जैसे ग्रोहों को असलहा सप्लाई करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में आज भी अफगानिस्तान की तरफ से खारिजीन ने पाकिस्तान की तरफ दरअंदाजी करने की कोशिश की, जिसको हमने नाकाम बना दिया। एक जनाब जो के रहने वाले हैं पेशावर के, इनका ये है अहले सुन्नत, एफिलिएट अहले सुन्नत वल जमात के हैं, प्रोविंशियल हेड इंटरनेशनल खत्म नबूवत, ये इनका नाम है मौलाना कारी एजाज आबिद। इनको अननोन गनमैन ने गोली मार दी है। अननोन गनमैन मार रहे हैं। अब अननोन गनमैन नहीं मारेंगे, पाकिस्तानी आर्मी अपनी वर्दी में तो जाकर मारेगी नहीं। इस आदमी को बताया जा रहा है जैश ए मोहम्मद का जो आतंकवादी मौलाना अजहर मसूद, उसका रिश्तेदार, और ये भी बोला जा रहा है कि ये एक रिक्रूटर था जैश ए मोहम्मद के लिए। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत करना शुरू किया, उनकी सहूलतकारी की, अफगानिस्तान में उन्हें पनाह दिलवाई और वहाँ ट्रेनिंग कैंप बनाए और बलोचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू किया। बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर जत्थों को टास्क दिया कि बलोचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। सरमायाकार तो बलोचिस्तान का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगा ले। देखिए, मसला अफगानियों का नहीं है, ना बंगालियों का है, ठीक है, ना मसला बर्मा का है, ना मसला पाकिस्तान का है, मसला मिल्लत का है। हाँ। सारी दुनिया के मुसलमान, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस्म जान की मानिंद है, अगर पैर में कांटा चुभे तो सर में तकलीफ होती है। मसला ये है कि हम उनको टैकल नहीं कर सके। ठीक है। असल में हम जिस तरह से पॉलिसी बनाते हैं, इसके असरात हमारे आम तबकात तक उस तरह पहुँचते हैं। मसला ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, किन लोगों ने पॉलिसियाँ वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मौलाना मसूद अजहर क्या है, इनकी पर्सनालिटी क्या है, आप इनकी ज़ात के बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या जानते हैं और क्या जज्बात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के इंडिया तक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मसूद अजहर एक ऐसा आतंकवादी है, बहुत ही खूंखार आतंकवादी है, जिसके रिश्तेदार को गोली मारकर पाकिस्तान के अंदर ढेर कर दिया गया है। और यहीं पे बात आया मसूद अजहर को। मसूद अजहर तो काफ़ी मारा जा चुका है, ऐसा सनसनी खबर है, लेकिन क्या ये फैक्ट है, ये भी तो आज तक के भी किसी को मालूम नहीं चला। सारी अमेरिका और भारत भी मिलकर इसकी रॉ टीम ने इसे मतलब कि एक मारने की रणनीति बनाई थी, जिसमें अमेरिका के मतलब उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, इसे मार दिया गया है मसूद अजहर को। लेकिन मसूद अजहर के जो रिश्तेदार थे, उनको इस बार मार कर ढेर कर दिया गया है। ये नहीं पता लग रहा है कि इन्हें मारा कौन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ के आतंकवादी में ही लड़ाई चल रही थी, लड़ाई छिड़ गई थी, जो कि अभी पाकिस्तानी मीडिया इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हुए नज़र आ रही है कि इस पे मसूद अजहर के जो रिश्तेदार है वो कैसे मारा गया। आइए देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा करते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले देखते हैं कि कौन है ये मौलाना मसूद अजहर। पाकिस्तान में एक ओपन नाम नहीं है, ठीक है। बड़े अरसे से ये हमने इंडिया के थ्रू ये नाम सुना है और बेसिकली इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवेला करता है, और पाकिस्तान में इतना मेरे ख्याल से इतनी प्रोफाइल नहीं है इनकी। तो ये इंडिया ही जब भी बात करता है वो पाकिस्तान के ऊपर ये ब्लेम करके, पाकिस्तान के ऊपर थोम के, तो वो मसूद अजहर का नाम यूज़ करता है, कभी हाफिज़ सईद का, कभी दाऊद का। तो ये मुख्तलिफ नाम जो है ना, ये इंडिया के थ्रू हमें पता चलते हैं। ठीक है। तो मसूद अजहर 94 के अंदर इंडिया में अरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अब आप देख लें कि इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेशन की ऐसी मशीन है कि अब 6 दिसंबर आया है, 6 दिसंबर के ऊपर उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है
ठीक है। बैकग्राउंड में है कि आपने आरएसएस ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे किया हमला। अब आप मुसलमानों के जहन में जब 6 दिसंबर की हमारी याद आएगी और हम बात करेंगे, उस बात को ओवरटेक करने के लिए इन्होंने पहले से ये शोशा शुरू कर दिया और मसूद अजहर का नाम लेना शुरू कर दिया। सही। ठीक है, तो अब देखें कि भाई मसूद अजहर का आप अगर नाम ले रहे हैं, बात है, हिंदुस्तान की पक्ष की बात है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये हिंदुस्तान को फेवर कर रहा है एक तरीके से ये खबर, तो लोग सोचेंगे कि हिंदुस्तान का शायद इसमें हाथ हो सकता है, लेकिन ना, मैं नहीं मानता कि हिंदुस्तान का हाथ इसमें हो सकता है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन थे, मैं ये कहूँगा कि ये इंसानियत के दुश्मन थे। तो इनको जो कर्मा होता है ना, कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये जो है जो कारी एजाज आबिद जो कि मौलाना मसूद अजहर के लिए रिक्रूटमेंट करता था, ये युवा पीढ़ी को पकड़ कर इनको ब्रेन वॉश करके उनको, जैसे आपने बताया कि हेड इंटरनेशनल खत्म नबूवत, ये इनका नाम है मौलाना करी एजाज आबिद, इनको अननोन गनमैन ने गोली मार दी। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो पाकिस्तानी मीडिया है उनके द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो है पाकिस्तान का ही रहने वाला कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति है जिसे ना कि कोई ट्रेनिंग दिया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई किसी भी तरीके के हथियार प्रोवाइड कराया गया था, जो कि खुद से ही उन्होंने ऐसा मतलब कदम उठाया है, मतलब मसूद अजहर के जो रिश्तेदार है, ना कि मसूद अजहर को ना पाने की वजह से मसूद अजहर के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को मार कर ख़त्म कर डाला गया है। लेकिन बात यह है कि ये अभी तक की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या ये सत्य है या नहीं, यह भी असत्य है। इस चीज़ की पुष्टि होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये तो मीडिया पे सबसे पहले यही दिखाया जा रहा है कि मसूद अजहर के जो रिश्तेदार थे उनके सीने में 12 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन क्या ये सत्य है या नहीं सत्य है वो तो बाद में सुर्खियों में आने पे मालूम चलेगा। लेकिन अगर मार दी गई हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जिस तरीके से बता रही है कि मसूद अजहर को एक नॉर्मल आम आदमी ने मिल इसे ढेर कर दिया है, लेकिन मसूद अजहर अभी तक की तो पुष्टि ये भी नहीं हो पाया कि मसूद अजहर जो है कि मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं। तो खुद को मतलब उनको पता नहीं है कि क्या पता अभी उनका पुष्टि हो पाया है या नहीं हो पाया है। ये तो वो अमेरिका के क्या बोलते हैं, अमेरिका के रॉ की एक टीम ने रॉ की टीम जब यहाँ से भारत की गई थी तो यही सारे सर्जिकल स्ट्राइक करके इन्हें ढेर करने की कोशिश किया था, और इन्हें मतलब जिस तरीके से न्यूज़ों में बताया जा रहा था कि इनको ढेर कर दिया गया है, अभी क्या पता ये पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप लोगों को एक न्यूज़ तक की अपडेट पहुंचता रहे, आप लोग एंजॉय करते रहिए। उम्मीद करता हूं फिर मिलता हूं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों।